हम आज जो है हम ओरेकल एसक्यूएल का 7वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूजिंग सब क्यूरीज टू सॉल्व क्यूरीज। अब सब क्यूरी बेसिकली होती क्या है? एक क्यूरी के अंदर अगर आप दूसरी क्यूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस क्यूरी को हम कहेंगे सब क्यूरी। जो हम इनर क्यूरी इस्तेमाल कर रहे हैं उस क्यूरी को हम कहेंगे सब क्यूरी। यानी एक क्यूरी के अंदर अगर आप एक और क्यूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सब क्यूरी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज होगी जो हम अंदर क्यूरी इस्तेमाल करेंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगी जिस तरीके से हमने अभी तक नॉर्मल क्यूरीज का इस्तेमाल किया है। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर कि मल्टीपल क्यूरीज को अगर हम मतलब एक क्यूरी को अगर हम दूसरे क्यूरी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब क्यूरी का सिंटैक्स कैसा होता है पहले आप ये देख लें। तो अब ये जैसे मिसाल है ना, यहाँ पर एक सिनेरियो हमें बना कर दिया है कि किस एम्प्लॉय की सैलरी जो है ग्रेटर देन है एबल की सैलरी से। अब ये एबल इनके पास एक कोई एम्प्लॉय है, हमें ये चेक करना है अपनी क्वेरी को रन करके कि कौन से एम्प्लॉय की सैलरी जो है एबल की सैलरी से ज्यादा है। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर क्या है कि हमें सबसे पहले निकालनी होगी एबल की सैलरी, यानी सब क्यूरी। हमें एक क्यूरी के ये लिखनी होगी कि सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एबल की सैलरी। ठीक है, तो इस बंदे की सैलरी से ज्यादा हमें जो मतलब इसकी सैलरी पहले निकलेगी, तब जाकर हमें पता चलेगा कि किसकी सैलरी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम क्यूरी में लिखेंगे कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ एबल। इसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 2500 है। फिर हम क्यूरी रन करेंगे कि उन तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी लाकर दिखाओ जिनकी सैलरी जो है 2500 से ज्यादा है। तो एक क्यूरी इसके लिए चलेगी और एक क्यूरी एबल की सैलरी को मालूम करने के लिए चलेगी। यानी ये क्यूरी जो है ये अंदर होगी क्यूरी और ये आउटर क्यूरी होगी, ये इनर क्यूरी, ये आपके पास आउटर क्यूरी या मेन क्यूरी इन्होंने यहाँ पर नाम लिखा होगा। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो नीचे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखें क्यूरी लिखी है सिलेक्ट, ये पहले मैं सब क्यूरी आपको बता रहा हूँ। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू एबल। अब एबल की जो भी सैलरी थी वो आपको यहाँ पर आ गई। फॉर एग्जाम्पल इसकी सैलरी जो है हमारे पास आई है 11,000। ठीक है, अब ये क्यूरी जब रन होगी तो हमारे पास 11,000 जो है यहाँ पर इसने हमें रिटर्न कर दिया। अब इस 11,000 की बेस के ऊपर हम यहाँ पे सर्च करेंगे select last name comma salary from employees where salary is greater than 11,000। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम सब क्यूरीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास आउटर क्यूरी जो है बाद में चलती है, सबसे पहले जो है इनर क्यूरी चलेगी। यानी जो सब क्यूरी आपने लिखी है पहले वो एग्जीक्यूट होगी, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की बेस के ऊपर आपके पास जो सेकंड क्यूरी है वो बाद में चलेगी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि सब क्यूरी अगर आपने लिखी है अपनी किसी भी क्यूरी के अंदर तो सबसे पहले आपकी सब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, उसका जो सर्च रिजल्ट आपके पास आएगा उस रिजल्ट की बेसिस के ऊपर आपकी मेन क्यूरी या आपकी जो आउटर क्यूरी है वो एग्जीक्यूट की जाएगी। तो यहाँ से हमें जो है 11,000 मिल गया, यानी ये जो एबल की सैलरी थी ये हमें 11,000 मिल गई है। अब हम क्यूरी रन करेंगे कि उन तमाम एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड लाकर दिखाओ जिनकी सैलरी जो है 11,000 से अबव है। फिर उसके बाद अब हमें 11,000 से अबव वाले जो बंदे हैं वो हमें ये क्यूरी जो है रिटर्न करके यहाँ पर लाकर दिखा देगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 5 एम्प्लॉयज हमारे पास आए हैं इन तमाम की सैलरी आप देखें तो ये 11,000 से अबव आ रही है। तो सब क्यूरी बेसिकली आपके पास होती क्या है, एक क्यूरी के अंदर आप एक और क्यूरी लिख रहे हैं उसको हम कहते हैं सब क्यूरी। सब क्यूरी से रिलेटेड आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि सब क्यूरी जब भी आप लिखेंगे उसको आप पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखेंगे। पैरेंथेसिस के बाहर अगर आपने सब क्यूरी को रन करने की कोशिश की तो आपको एरर आएगा। और सब क्यूरी का जो रिजल्ट आएगा, एक चीज और कि सब क्यूरी जो है पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर सब क्यूरी का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की बेसिस के ऊपर आपकी जो मेन क्यूरी है वो एग्जीक्यूट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैरेंथेसिस के अंदर आप देख सकते हैं हमने ये सब क्यूरी लिखी, इसका रिजल्ट हमारे पास आया 11,000। इस 11,000 की बेसिस के ऊपर हमारे पास ये जो मेन क्यूरी है जिसमें 11,000 से अबव वाली सैलरी वाले एम्प्लॉयज हमें यहाँ पर लाकर दिखाएं, ये बाद में चलेगी क्यूरी। तो होपफुली आपको ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि सब क्यूरी क्या होती है, सब क्यूरी एग्जीक्यूट किस तरह होती है और सब क्यूरी को लिखने का क्या सिंटेक्स है। एक चीज और है कि सब क्यूरी जो है आमतौर पर
जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, यानी ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल टू हो, या कोई भी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, उसके राइट हैंड साइड के ऊपर लिखी जाती है। सब क्यूरी जो है हमारे पास ये कंपैरिजन ऑपरेटर के साइड में लिखी जाती है। यहाँ पर उन्होंने आई थिंक गाइडलाइंस भी दी हुई है यहाँ। तो इनक्लोज्ड सब क्यूरीज इन पैरेंथेसिस, के सब क्यूरी जो है हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। पहली बात ये हो गई। प्लेस सब क्यूरीज ऑन द राइट साइड ऑफ द कंपैरिजन कंडीशन, ये कह रहे हैं कि सब क्यूरीज को आपने कंपैरिजन कंडीशन के राइट साइड के ऊपर लिखना है। मोस्ट केसेस में आपके पास यही हो रहा होता है। इसके अलावा चंद एक केस हो सकते हैं कि आप लेफ्ट साइड के ऊपर अपनी सब क्यूरी लिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी आता है। पिछले कुछ मेरे ख्याल में आई थिंक चौथे चैप्टर में या पांचवें चैप्टर में हमने सिंगल रो क्यूरी, सिंगल रो फंक्शंस और मल्टीपल रो फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो वो भी यहाँ पर मैटर करते हैं जब हम सब क्यूरीज को रन कर रहे होते हैं। अभी हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको जो जो बातें अभी मैंने आपको बताई हैं कि सब क्यूरी जो है कंपैरिजन ऑपरेटर के राइट साइड में रहेगी, वो पैरेंथेसिस के अंदर रहेगी, और सबसे पहले जो है सब क्यूरी रन होगी, उसके बाद हमारी आउटर क्यूरी रन होगी। सब क्यूरी के रिजल्ट को लेकर वो रन होगी। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर सिंगल रो सब क्यूरी और मल्टीपल रो सब क्यूरी, आपके पास सिंगल रो सब क्यूरी से मुराद ये है कि आपके पास जो सब क्यूरी रन होकर रिजल्ट आपको देगी वो सिंगल रिजल्ट देगी। ठीक है, सिंगल रो सब क्यूरी से मुराद क्या है कि आपकी अगर सब क्यूरी जैसा मिसाल है कि यहाँ पर ये जो सब क्यूरी रन हुई थी, इसने हमें एक सिंगल रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो ये सिंगल रो सब क्यूरी है। अगर ये क्यूरी आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स दे रही है, यानी 4 या 5 इसने आपको यहाँ पर मतलब सैलरीज प्रोवाइड की हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीपल रो सब क्यूरीज है, इसने आपको मल्टीपल रोज प्रोवाइड किए हैं। तो अब सिंगल रो सब क्यूरीज को और मल्टीपल रो सब क्यूरीज को हम किस तरीके से डील करते हैं। जैसे ये सब क्यूरी जब रन हुई तो इसने आपको एक सिंगल रिकॉर्ड दिया। ये मल्टीपल रो सब क्यूरी जब एग्जीक्यूट हुई तो इसने आपको यहाँ पर 2 रिकॉर्ड दिए हैं, यानी ये मल्टीपल सब क्यूरीज आपके पास कहलाएगी। तो अब इनको डील करने के लिए आपके पास क्या तरीके होते हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं। सिंगल रो सब क्यूरीज के ऊपर आते हैं पहले तो। कि सिंगल रो सब क्यूरीज के अंदर आप इन तमाम ये जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जो हमने ऑपरेटर जब डिस्कस किए थे तब हम इनको पढ़ भी चुके हैं कि इक्वल टू आपके पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू। तो इनमें से कोई भी आप अपने सिंगल रो सब क्यूरीज के अंदर इन तमाम ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंगल रो सब क्यूरी आपके पास सिंगल रिकॉर्ड ही रिटर्न करती है आपके पास। अब मिसाल ले लें, यहाँ पर क्यूरी एग्जांपल के अंदर उन्होंने दी है। सबसे पहले हम सब क्यूरी को रन करते हैं कि सिलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू टेलर, यानी हम जो ये टेलर बंदा है, इस टेलर की क्या जॉब आईडी है वो हम लेकर आना चाह रहे हैं। तो ये जब क्यूरी रन होगी तो इसने हमें सिंगल रिकॉर्ड यहाँ पर ला कर दिया है SA_rep, यानी टेलर की जो जॉब आईडी हमने हमने मांगी इससे, इसने हमें यहाँ पर SA_rep जो है प्रोवाइड कर दिया। अब अगर आप नीचे देखें तो एक सब क्यूरी हमारे पास और भी लिखी हुई है। तो सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू टेलर, यानी हम टेलर जो यही बंदा है, जो सेम बंदे की ही हम सैलरी को भी देखना चाह रहे हैं कि इसकी सैलरी क्या है। तो इसकी सैलरी हमारे पास आ गई 8600। ठीक है, अब ये वाली सब क्यूरी रन हुई, इसने हमें सिंगल रिजल्ट दिया। ये वाली सब क्यूरी रन हुई, इसने हमें सिंगल रिजल्ट दिया, यानी ये सिंगल रो सब क्यूरी हमारे पास है। ये दोनों जो है ये सिंगल रो सब क्यूरीज हैं। अब इन दोनों की रिजल्ट की बेसिस के ऊपर हमारी जो मेन आउटर क्यूरी है वो एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट लास्ट नेम, जॉब आईडी और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जॉब आईडी इज इक्वल टू, मतलब हमारे पास हमें उन तमाम एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड लाकर दिखाओ जिनकी जॉब आईडी जो है वो SA_rep है, यानी इसकी जो जॉब आईडी हमारे पास आई है, इस उन तमाम एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड लाओ जिनकी जॉब आईडी ये है। और यहाँ पर एंड का ऑपरेटर है, यानी अब ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और सैलरी जो है ग्रेटर देन हो 8600 से। ठीक है, वो हमारे पास इस सब क्यूरी का रिजल्ट है 8600, यानी उन तमाम एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड लाकर दिखाओ जिनकी जॉब आईडी जो है SA_rep है और जिनकी सैलरी जो है 8600 है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जिन जो इन दोनों कंडीशंस के ऊपर पूरा उतर रहा है, तो हमारे पास उस एक बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पर
आ चुका है। तो होपफुली आपको सिंगल रो सब क्यूरीज जो है किस तरीके से काम कर रही है ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर बाकी एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इसके अलावा हमने वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स भी पढ़े थे, जैसे वो परसेंटेज का सिंबल होता है और अंडरस्कोर का सिंबल होता है। आप उन तमाम ऑपरेटर्स को यहाँ पर एज इट इज जिस तरीके से उनके रूल्स थे उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप उन तमाम ऑपरेटर्स को यहाँ पर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं कि अब यहाँ पर ग्रुप फंक्शंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप फंक्शन जो हमने 5वें चैप्टर में एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े थे कि अब ये जो है सैलरी इक्वल टू, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। अब पैरेंथेसिस में हमने सब क्वेरी लिखी कि सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर जो मिनिमम सैलरी है हमारे पास वो हमें लाकर दिखा दो। तो सबसे कम सैलरी जो है हमारे पास 2500 थी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस एम्प्लॉय की सैलरी जो है सबसे कम है। तो फिर हमने क्यूरी लिखी सिलेक्ट लास्ट नेम जॉब आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज इक्वल टू, और ये सब क्यूरी। अब इस सब क्यूरी ने हमें 2500 दिया। तो अब हमें पता चल जाएगा कि किस एम्प्लॉय की सैलरी जो है 2500 यानी सबसे कम सैलरी वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ये हमें यहाँ पर लाकर दिखा देगा। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रुप फंक्शन की मदद से हम ये किस तरीके से इसको ला सकते हैं। फिर यहाँ पर आप अब जैसे इन्होंने ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल किया है, ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ग्रुप बाय क्लॉज आपके पास बेसिकली क्या करता है कि आपके पास जो भी रिकॉर्ड जा रहे हैं उनको वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो एक मिनट, ग्रुप बाय पे जाने से पहले पहले हम सब क्यूरी को समझ लेते हैं। ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसके राइट हैंड साइड के ऊपर हमारी क्यूरी लिखी हुई है कि सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 50, यानी डिपार्टमेंट आईडी 50, यानी 50 डिपार्टमेंट के अंदर जो कम से कम सैलरी है वो हमें यहाँ पर लाकर दिखाओ। तो हमारे पास आ गया 2500, यानी डिपार्टमेंट आईडी 50 के अंदर जो कम से कम सैलरी वाला एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो है 2500 है। ठीक है, अब ये सब क्यूरी का हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम सैलरी कितनी है हर डिपार्टमेंट की। ग्रुप बाय हमने यहाँ पर लिखा है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ये क्या करेगा कि डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस के ऊपर आपके पास जितने भी रिकॉर्ड जा रहे हैं उन सबके ग्रुप बना देगा और आपको ये बताएगा कि हर डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम सैलरी जो है वो कितनी है। ठीक है, मिनिमम सैलरी आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज इन्होंने इस्तेमाल की है हैविंग का क्लॉज। जहां तक अगर आपको याद हो ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ग्रुप बाय के साथ अगर कोई कंडीशन एग्जीक्यूट करनी होती है तो आप वहां पर वेयर का क्लॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर हमारे पास एक हैविंग का क्लॉज अलग से आता है, ग्रुप बाय के साथ ही ये काम करता है। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन हमने दी है कि ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स के ग्रुप्स बन रहे हैं इनके अंदर मिनिमम सैलरी अगर 2500 से ज्यादा है तो हमें वो वाले रिकॉर्ड यहाँ पर लाकर दिखाओ। तो अब आप देख सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट आईडी के इसमें ग्रुप यहाँ पर बना दिए हैं। 90 डिपार्टमेंट आईडी, 20 डिपार्टमेंट आईडी, 10 डिपार्टमेंट आईडी, और भी बीच में रिकॉर्ड्स यहाँ पर डॉट डॉट शो कर रहा है। तो अब ये तमाम के तमाम के इसमें जो है हमारे पास रिकॉर्ड लाकर मतलब डिपार्टमेंट्स के जो है ग्रुप बना दिए हैं, लेकिन सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स के ग्रुप हमें यहाँ पर ये लाकर दिखा रहा है जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर मिनिमम सैलरी जो है वो 2500 से अबव है। 2500 हो या 2500 से कम वाले जो ग्रुप्स हैं वो हमें यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी है कि मिनिमम सैलरी जो है वो 2500 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू का भी सिंबल नहीं है, इसलिए ये वाला जो डिपार्टमेंट है 50 डिपार्टमेंट आईडी ये भी इस पर्टिकुलर रो के अंदर हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाया। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। कॉम्प्लेक्स हो रही हैं क्यूरीज, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रुप बाय जो क्लॉज हमारे पास है और ये जो सब क्यूरीज हैं ये नॉर्मली हमारे पास जो हम डेटाबेस के साथ डील कर रहे होते हैं तो वहां पर ये क्यूरीज आमतौर पर इसी तरीके से एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो इस चीज को एक दफा दोबारा से रिवाइज करके देखिएगा कि ये क्यूरी किस तरीके से काम कर रही है।
आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर एक मसला है। अब इस क्यूरी को, ये क्यूरी है ना, आपको एक एरर जनरेट करके देगी। ये क्यूरी क्यों रन नहीं होगी? देखें, यहाँ पर आपने ऑपरेटर लगाया है इक्वल टू, और ये जो आपके पास ये सब क्यूरी है, ये सब क्यूरी सिंगल रिजल्ट आपको जनरेट करके नहीं दे रही है, बल्कि ये मल्टीपल रिजल्ट्स आपको देगी। यानी ये मल्टीपल रो क्यूरी है, ये सिंगल रो क्यूरी नहीं है। कैसे? इसको देखें, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, ग्रुप बाय इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। अगर ये वाली लाइन हम इस्तेमाल नहीं करते ना, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, तो क्या होता है कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर से जो सबसे कम सैलरी है वो आपको यहाँ पर लाकर ये दिखा देता, तो आपको सिंगल रिजल्ट ये क्यूरी जनरेट करके देती और फिर ये क्यूरी रन हो जाती। लेकिन यहाँ पर अब आपने ग्रुप बाय क्लॉज से इस्तेमाल कर लिया। ग्रुप बाय करने की वजह से क्या होगा कि ये जो है आपके पास डिपार्टमेंट आईडी की बेसिस के ऊपर आपके एम्प्लॉयज का जो है ग्रुप बना देगा। यानी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उतने ग्रुप आपकी क्यूरी के बनेंगे और उतने ही रिजल्ट ये क्यूरी आपको जनरेट करके देगी। हर डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम सैलरी क्या है वो आपको यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट जनरेट करके दे देगी। अब जब आपके पास यहाँ से मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप इसको सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर के साथ जो है मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एरर जनरेट होगा, क्योंकि ये जो इक्वल टू है आपके पास ये सिंगल मतलब वैल्यू को मैच कर रहा होता है। तो इस वजह से आपके पास ये क्यूरी जो है मतलब वो क्या कहते हैं, एरर जनरेट करके देगी, क्योंकि सिंगल रो सब क्यूरी रिटर्न्स मोर देन वन रो। अब ये यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सिंगल रिजल्ट आपको जनरेट करके देगी, लेकिन ये क्यूरी आपको मोर देन वन रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। इस वजह से ये क्यूरी जो है आपके पास एरर जनरेट करेगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपकी अगर सब क्यूरी के अंदर यहाँ पर आपने सिंगल रो ऑपरेटर इस्तेमाल किए हैं, यानी जो सिंगल रो को कंपैरिजन करते हैं, जैसे इक्वल टू है, ये सिंगल रो को या सिंगल रिजल्ट को ही कंपेयर करेगा। तो इस केस के अंदर आप मतलब इस तरीके से अपनी ग्रुप बाय वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सब क्यूरी के अंदर जहां पर मल्टीपल रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक और चीज है कि ये क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी तब भी कोई रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब क्यूरी जब ये रन हुई तो सिलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू हास। अब ये जो हास नाम से बंदा है ये हमारे टेबल के अंदर मौजूद ही नहीं है, यानी सब क्यूरी ने हमें यहाँ पर कोई भी रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किया। तो ऑब्वियसली जो आउटर क्यूरी है ये जो है सब क्यूरी के रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। तो इस वजह से ये जो मेन क्यूरी है ये भी हमें कोई रो रिटर्न करेगी नहीं, क्योंकि इसको सब क्यूरी ने कोई रिजल्ट प्रोवाइड किया ही नहीं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि सब क्यूरी जो है किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हो। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब मल्टीपल रो सब क्यूरीज की अगर हम बात करें तो मल्टीपल रो सब क्यूरीज अब किस तरीके से काम करती हैं। जैसे अभी मल्टीपल सिंगल रो सब क्यूरीज में जब हमने देखा था तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। मल्टीपल रो सब क्यूरीज के लिए जो ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं वो इन इस्तेमाल करते हैं, एनी इस्तेमाल करते हैं, ऑल इस्तेमाल करते हैं। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले क्लासेस के अंदर कि इन जो है किस तरीके से काम करता है। ये मल्टीपल वैल्यूज को लेकर और उनके ऊपर फिर इक्वल टू ऑपरेटर अप्लाई करता है। तो इसके बारे में अगर नहीं पता आपको या आप भूल गए हैं तो आप पिछले वीडियोज को देखिएगा, जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे तो वहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब मल्टीपल रो सब क्यूरीज किस तरीके से काम करती हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने क्या किया है। यहाँ पर ये वाली जो आपके पास सब क्यूरी है, पहले हम इसको देखते हैं। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जॉब आईडी इज इक्वल टू आईटी प्रोग्रामर। अब ये कह रहे हैं कि उन तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी हमें लाकर दिखाओ जिनकी जॉब आईडी जो है वो आईटी प्रोग्रामर है। अब आईटी प्रोग्रामर के अंदर लाजमी सी बात है मल्टीपल लोग हो सकते हैं। तो अब उन तमाम एम्प्लॉयज की जो है आपके पास सैलरी ये रिटर्न करेगी सब क्यूरी, यानी ये सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करेगी बल्कि आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड ये रिटर्न करेगी। इसीलिए ये आपके पास मल्टीपल रो सब क्यूरी कहलाएगी, क्योंकि ये एक सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न नहीं कर रही है बल्कि मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न कर रही है। जैसे आईटी प्रोग्रामर के अंदर फॉर एग्जांपल 3 एम्प्लॉयज थे तो तीनों की सैलरी जिसने हमें यहाँ पर लाकर रिटर्न कर दी है 9,000।
6,000 और 4,200। अब इसने तीनों सैलरीज हमें यहाँ पर लाकर रिटर्न कर दी हैं। अब यहाँ पर हमने अपना जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर एनी इस्तेमाल किया है। क्यूरी, अब जो मेन क्यूरी है उसको देखते हैं। हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, जॉब आईडी और सैलरी एम्प्लॉयज के टेबल में से लेकर आओ जहां पर सैलरी जो है लेस देन हो इन तीनों में से किसी से भी, यानी 9,000 से कम हो तब भी, 6,000 से कम हो तब भी, 4,200 से कम हो तब भी हमें वो क्यूरी जो है रिजल्ट लाकर प्रोवाइड कर देगी। एनी का मतलब होता है कोई भी, ठीक है, यानी इनमें से किसी से भी अगर सैलरी कम है तो वो हमें यहाँ पर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को लाकर दिखा दो। फिर यहाँ पर एक एंड ऑपरेटर भी लगा हुआ है कि एंड जॉब आईडी इज नॉट इक्वल टू आईटी प्रोग्रामर। ऑब्वियसली हम आईटी प्रोग्रामर की ही सैलरी को मैच करवा रहे हैं, तो हमने इसको यहाँ से निकलवा दिया कि आईटी प्रोग्रामर वाली जॉब आईडी को आपने मैच नहीं करना। इसके अलावा जितनी भी जॉब आईडीज हैं उन तमाम में से सैलरी जो है लेस देन हो इन तीनों में से किसी से भी, तो वो वाले रिकॉर्ड हमें लाकर दिखा दो। तो अब आप देखें 2,500, ऑब्वियसली ये इससे कम है तो ये रिकॉर्ड हमें लाकर दिखा रहा है। 2,600, यहाँ पर अगर आप देखें 4,400, तो 4,400 ये 6,000 से कम है तो ये रिकॉर्ड भी हमें लाकर दिखा रहा है। 8,600 जो है ये 9,000 से कम होता है तो ये भी हमें लाकर दिखा रहा है। तो एनी ऑपरेटर बेसिकली आप समझ लें कि और ऑपरेटर की तरह ही काम कर रहा है। मतलब इनमें से उसको कोई भी एक छोटी वैल्यू अगर मिल गई, जैसे सैलरी इन तीनों में से किसी से भी कम मिल गई, तो वो आपको यहाँ पर लाकर दिखा देगा। अदरवाइज वो फिर उस रिकॉर्ड को स्किप कर देगा, उसको वो छोड़ देगा अगर वो जो सैलरी आपके पास आ रही है वो इन तीनों से लेस देन नहीं है। अगर वो 9,000 से अबव सैलरी होगी तो फिर वो उसको वैसे ही छोड़ देगा क्योंकि वो तीनों में से किसी से भी मैच नहीं कर रही है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले सब क्यूरी रन होगी, सब क्यूरी के रिजल्ट को फिर हमने एनी ऑपरेटर के साथ मेन क्यूरी में चेक करवाया है कि इन तीनों में से किसी से भी अगर सैलरी जो है कम है तो वो रिकॉर्ड हमें लाकर दिखा दो, अदरवाइज उस रिकॉर्ड को स्किप कर दो। ये यहाँ पर है मल्टीपल रो सब क्यूरी के हम एग्जांपल देख रहे हैं। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं ऑल ऑपरेटर। अब ऑल ऑपरेटर और एनी ऑपरेटर के अंदर ये फर्क है, एनी ऑपरेटर एक एक को चेक करता है, ऑल ऑपरेटर इन तमाम को चेक करेगा कि जो सैलरी है वो इन तमाम से कम होनी चाहिए, ठीक है, यानी 9,000 से कम हो, 6,000 से कम हो और 4,200 से भी कम हो, ठीक है। क्यूरी एग्जैक्टली वही की वही लिखी हुई है, सिर्फ एनी की जगह पर उन्होंने यहाँ पर ऑल का कीवर्ड इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम की तमाम सैलरी से कम सैलरी वाली जो सैलरीज होंगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4,200 ये सबसे छोटी वैल्यू थी। इससे जो छोटी वैल्यू वाली सैलरीज हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, उनके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये डिफरेंस है हमारे पास एनी कीवर्ड में और ऑल कीवर्ड में। उसके बाद नल वैल्यूज इन सब क्यूरी, ये हमारे पास चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो ये कह रहा है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। एक मिनट, इसको इसकी कोई और अगर एग्जांपल, सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज फेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन, और फिर ये सब क्यूरी उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की। अभी कह रहा है सिलेक्ट मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब ये मैनेजर आईडी को यहाँ पर लेकर आएगा। यहाँ पर उन्होंने इन ऑपरेटर की जो है हमें मतलब एग्जांपल दी है। इन ऑपरेटर अगर आपको याद हो तो ये जो आपके पास क्यूरी है ये मल्टीपल आपके पास रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगी, उन तमाम एम्प्लॉयज की मैनेजर आईडी ये आपको रिटर्न करेगी जो एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर मौजूद है। तो मैनेजर आईडी हो सकता है आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज की हो, जैसे 4 5 6 आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम कह रहे हैं कि उन तमाम एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को ला कर दो जिनके अंदर मैनेजर आईडी नल हो, तो वो रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर लाकर ये रिटर्न कर देगा। ये क्यूरी आपके पास कह क्या रही है कि अगर पहले सब क्यूरी को यहाँ पर देखें, सिलेक्ट मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स लाकर दिखाओ जिन मतलब तमाम के तमाम मैनेजर आईडी जो हैं वो तमाम की तमाम हमें एम्प्लॉयज के टेबल से लाकर दिखा दो।
अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें 4 रिजल्ट प्रोवाइड हो चुके हैं, 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल ये कंसिडर कर लें कि 1 2 3 4 आपके पास आ गए। मेन क्यूरी आपके पास कह रही है कि सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन, और वो जो 4 कीवर्ड्स हैं, यानी हमारे पास उन तमाम एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड लाकर दिखाओ जिनकी एम्प्लॉय आईडी इन चारों में से ना हो, उनके अलावा जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज हैं इन आईडीज के अलावा वो तमाम के तमाम हमें यहाँ पर लाकर दिखा दो। अब ये जो क्यूरी है ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बात मेंशन की है वो ये है कि अगर सब क्यूरी के रिजल्ट के अंदर कोई भी एक वैल्यू अगर नल आ जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी मैनेजर आईडी जो है हमारे पास नल आ रही है, यानी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड तो हमारे पास पूरा का पूरा मौजूद है, लेकिन उसकी जो मैनेजर आईडी है वो नल हमारे पास आ रही है। सब क्यूरी के अंदर अगर एक सिंगल रिकॉर्ड भी आपके पास नल आ जाता है तो आपके पास आउटर क्यूरी का कंप्लीट रिजल्ट जो है वो नल आएगा, यानी वो कोई रो आपको रिटर्न नहीं करेगी। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। क्यूरी भले आपको दिखने में सही लग रही हो, लेकिन अगर सब क्यूरी आपके पास कोई भी एक नल रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है किसी भी वजह से, सब क्यूरी आपको नल दे रही है, तो कंप्लीट मतलब जो सब क्यूरी कंप्लीट जो आपके पास मेन क्यूरी है वो भी आपको कोई रो रिटर्न नहीं करेगी। ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी। तो यहाँ पर फिर इसके बाद अगर हम देखें आगे, तो ये चैप्टर फिर यहाँ पर खत्म हो गया है, और ये वाली जो बुक है ये भी अब कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, नहीं इसके अंदर एक चैप्टर अभी और बाकी है। इस चैप्टर का नाम क्या है, ये सेट ऑपरेटर, चलें इसको देखेंगे। फिर अब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास 2 वॉल्यूम्स हैं, ये अभी हमने ओरेकल एसक्यूएल वॉल्यूम 1 कंप्लीट करेंगे ये वाले चैप्टर के बाद, फिर इसके बाद हम वॉल्यूम 2 को शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।